Assalamualaikum students. Today we are learning mathematics of 9th class. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. यूनिट नंबर 1 है रियल नंबर्स। तो रियल नंबर्स क्या होते हैं वो हम सबको पता है। ज़ीरो से लेके इन्फिनिटी तक जो काउंटिंग्स होती हैं उसको रियल नंबर्स कहते हैं। ठीक है, तो अब हम चलते हैं इसको स्टडी करते हैं। तो यहाँ पे जैसे कि आपको दिख रहा है, रियल नंबर्स से कनेक्ट होते हैं रैशनल नंबर्स बनते हैं और फिर इरैशनल नंबर्स बनते हैं। ठीक है, तो रैशनल नंबर्स में क्या आते हैं? टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स एंड नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग डेसिमल नंबर्स। और इरैशनल में आते हैं नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग डेसिमल नंबर्स। ठीक है, तो जो रैशनल नंबर्स होते हैं उसमें टर्मिनेटिंग एंड डेसिमल नंबर्स जो होते हैं वो होते हैं a decimal number with a finite number of digits after the decimal point is called a terminating decimal number। वो डेसिमल नंबर जो कि फिनाइट नंबर हो डिजिट के आफ्टर में आने वाले डेसिमल पॉइंट के बाद, उसको कहते हैं डेसिमल नंबर, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। ठीक है, जैसे कि मैं आपको बताती चलूँ 1/4 को अगर हम जब कैलकुलेटर पे कैलकुलेट करते हैं तो वो आता है 0.25। ठीक है, ये फिनाइट है। फिनाइट का मतलब ये होता है कि सिर्फ थोड़े से इतने हो कि जो कि थोड़े से हों, यानी कि चंद नंबर्स हों, आगे ज़्यादा ना चले, उसको कहते हैं। और इन्फिनाइट वही होते हैं जो ज़्यादातर चलते रहें। ठीक है, तो ये फिनाइट है 0.25। ठीक है, तो पॉइंट के बाद फिनाइट नंबर्स हैं तो इसलिए हम जान जाते हैं कि ये टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स हैं। ठीक है, और जैसे कि ये सारे हैं आपके पास, देखिए 0.32 एंड 0.375, 0.8, ये ऑल आर्स टर्मिनेटिंग एंड डेसिमल नंबर्स। ठीक है, उसके बाद अब नेक्स्ट पेज पे हम चलते हैं, वो है नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग डेसिमल नंबर। अ डेसिमल नंबर विद अ इन्फिनाइट रिपीटिंग। अभी मैंने आपको पीछे बताया कि फिनाइट नंबर और इन्फिनाइट नंबर वो होते हैं, फिनाइट यानी कि चंद, और इन्फिनाइट जो होते हैं वो जो चलते जाते हैं। ठीक है, रिपीटिंग का मतलब बार बार चलते जाना, और पैटर्न का मतलब एक ही उसमें। ठीक है, ऑफ डिजिट्स के रिपीटिंग इन्फिनिटी पैटर्न को कहते हैं आफ्टर द डेसिमल। ठीक है, पॉइंट आर कॉल्ड नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग डेसिमल नंबर्स। ठीक है, ये हैं सम एग्जांपल्स। 1/3 इज इक्वल 0.3333, ये चलता जा रहा है। इसके ऊपर बार लगाने का मतलब ये है 3 रिपीट्स हो रहा है इन्फिनिटी टाइम्स। ठीक है, जैसे कि ये अगर मैं आपको कोई नंबर देती हूँ 0.999999, इसका मतलब वो है वो नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग डेसिमल नंबर है। ठीक है, और अगर मैं आपको देती हूँ 0.2 और 5, तो उसका मतलब ये है कि वो टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है। ठीक है, ये तो हमें समझ आ चुकी है, यानी कि अभी तक जो हमने सीखा वो हमने इरेशनल नंबर्स के टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स एंड नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग डेसिमल नंबर्स सीखा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पर दोबारा, तो वो है डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इरेशनल नंबर्स। इरेशनल नंबर की वो रिप्रेजेंटेशन होती है वो। ठीक है, जैसे कि पाई, उसकी क्या वैल्यू है 3.14159265, ये क्या है? ये नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग डेसिमल नंबर है। और ई, ठीक है, वो है 2.7182812828 एक्सेट्रा। इसको कहते हैं हम नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग डेसिमल नंबर्स। जैसे स्क्वायर रूट 2 है, वो है 1.142135 एंड एक्सेट्रा, उसको हम कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग डेसिमल नंबर्स। ठीक है, अगर आपके पास ये MCQ बन के भी आ सकता है कि पाई क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग और टर्मिनेटिंग, और ई भी आ सकता है एंड स्क्वायर रूट 2 भी आ सकता है, तो आपको पता होना चाहिए ये क्या है। ठीक है, तो अब हम चलते हैं इसकी एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। वो कह रहे हैं आइडेंटिफाई करें रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर्स। अब हमें पता है रैशनल नंबर्स में क्या होता है और इरेशनल नंबर्स में क्या होता है। तो पार्ट 1 है 2.3535 एंड 35, वो क्या है? रैशनल नंबर्स। क्योंकि रैशनल नंबर्स वो हैं जो कि हैं नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग डेसिमल्स। ठीक है, जैसे कि अभी हमने यहाँ पे पीछे ही पढ़ा था ये टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स एंड नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग डेसिमल नंबर्स। तो टर्मिनेटिंग में हमने पढ़े थे जो कि इन्फिनाइट हो, और नॉन टर्मिनेटिंग में हमने जो पढ़े थे वो थे इन्फिनाइट ना होना इनका। ठीक है, तो वही बात है। और जो 0.6 है सेकंड पार्ट,
वो भी रैशनल नंबर है, ठीक है। और क्योंकि इसके बाद इन्फिनाइट है ना ये, इसलिए। और इरेशनल इसलिए है क्योंकि हमने आपको पहले भी बताया था यहाँ इस पेज पर कि ये जैसे कि बहुत सारे चलते जा रहे हैं और इसी की वैल्यूज़ हैं जिसके पॉइंट के पहले भी कुछ है तो वो बन जाते हैं इरेशनल, ठीक है। इसलिए ये भी इरेशनल है। और ये पाई का मैंने आपको पहले ही बताया था, ये भी इरेशनल है। एंड ई का भी मैंने आपको पहले बताया था, ये इरेशनल है। इसका भी बताया था पाई का, ये इरेशनल है। और ये स्क्वायर रूट था, सॉरी, ये पाई है, ये भी इरेशनल है। एंड 5 + स्क्वायर रूट 11 ये भी इरेशनल है, ठीक है। एंड स्क्वायर रूट 3 + स्क्वायर रूट 13 ये भी रैशनल है। 15/4 ये रैशनल है, ठीक है। आप कैलकुलेटर पे करके चेक कर सकते हैं ऑल्सो। और 2 - स्क्वायर रूट 2 ब्रैकेट क्लोज 2 + स्क्वायर रूट 2 ये भी रैशनल है। आप इसको भी सॉल्व करके चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, वो है रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर्स ऑन नंबर लाइन। तो क्वेश्चन नंबर 1 है स्क्वायर रूट 2, उसको सॉल्व करते हैं।